हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2। इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने सॉल्व किया था 3.1 एंड इससे पहले भी और वीडियोज़ हैं क्योंकि ये एक सीरीज़ है। तो इसमें मैंने स्टार्ट किया है आपकी 1.1 से एंड जिसके साथ साथ कुछ इंट्रोडक्शन वीडियोज़ भी हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये एक्सरसाइज 3.2 इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यू नीड टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल का आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, जिसकी आपका ट्राइंगल हो या आपका नोनागन हो या आपका पेंटागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है इज इक्वल टू 360। ओके, सो इसकी मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, थर्ड का हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। सो हमारे पास एंगल्स है 3। तो फर्स्ट आपका हो गया 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। लेट मी, सो 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। 125 को हम ऐड करेंगे, दिस इज 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। x यहीं पे रहेगा एंड 360 एज इट इज, 250 उधर जाके माइनस का, सो इट्स 250। x इज इक्वल टू 0, 6 में से 5 गया तो 1 एंड 3 में से 2 गया तो 1। सो x की वैल्यू है आपकी 110। ओके, नेक्स्ट जो है उसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज 5 साइड है, सो दिस इज पेंटागन। तो कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ऑलवेज 360। आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट का बी है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमें वही लिखनी है, सम ऑफ दी ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ओके, सो यहाँ पे एंगल्स हैं हमारे पास 1 एंड 2 हमें एंगल्स दिए हुए हैं। 3 जो एंगल्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है, और आपको दिया हुआ है ये साइन किसका होता है, 90 डिग्री का। तो ये अगर इंटीरियर एंगल अगर आपका 90 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। और ये क्यों हुआ, ये लीनियर पेयर्स हैं, और लीनियर पेयर्स क्या होता है इज इक्वल टू 180। ओके, सो आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया 90। नाउ अगेन जो ये आपका एंगल है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल ये 90 डिग्री हो गया। सो नाउ वी हैव द मेजरमेंट ऑफ 4 एंगल्स, और टोटल कितने हैं, 5 एंगल्स। So we can easily find out the sum of the all exterior angle. So we will write all the angles here. तो आपका ये क्या हो गया, 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। ओके, सो x हम इधर रखेंगे एंड 360 को एज इट लिखेंगे एंड ये सब हम प्लस करेंगे, तो और ये सब प्लस के हैं उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस में। ओके, सो 0 9 6 15 15 प्लस 9 आपका हो गया 24 24 प्लस 7 आपका हो गया 31। सो x इज इक्वल टू 0, 6 में से 1 गया तो 5। सो आपका x की वैल्यू है 50। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, 9 साइड एंड 15 साइड। 9 साइड का एक तो आपका पॉलीगन है एंड एक 15 साइड का आपका पॉलीगन है, उसका हमें फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट। तो क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं तो रेगुलर पॉलीगन्स में जो एंगल्स होते हैं वो सेम मेजरमेंट के होते हैं, तो हमने अगर 1 फाइंड कर लिया तो सब एंगल्स की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला चलेगा आपका, जो आपकी प्रीवियस जो आपका एक्सरसाइज थी वहाँ जो 3.1 थी वहाँ पे फॉर्मूला था इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करने का, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, दैट इज 360 डिवाइडेड बाई n। किसका फॉर्मूला है, टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, सो द मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल of a polygon is equal to 360
360 बाई एन। एन क्या होता है यहाँ पे आपकी द नंबर ऑफ साइड्स, साइड कितनी है। तो हमें यहाँ पे साइड दी हुई है 9 साइड, तो 9 साइड के आपकी पॉलीगन की हमें फाइंड आउट करना है उसके ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला है 360। कोई भी आप पॉलीगन ले लो, उसका एक्सटीरियर एंगल है उसका सम कितना होता है 360। ओके, तो 360 को जब साइड से हम डिवाइडेड करते हैं तो उसके हर एक एंगल की मेजरमेंट आ जाता है, जो कि सारे एंगल्स क्योंकि सेम मेजरमेंट के होते हैं तो सब एंगल का मेजरमेंट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइडेड करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आपका होगा 40। सो दिस measurement of an exterior angle of a polygon of 9-sided polygon is equal to 40। ठीक है, then 5 साइड दिया हुआ है तो we will divide 360 by 15, तो ये आपका हो गया 15 to the 30, then 6 remainder and 15 4 the 60। तो आपका जो 15 साइडेड आपका पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है how many sides does a regular polygon have if the exterior angle is 24। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 24, तो उसके सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी 24। तो ऐसे एंगल की साइड्स कितनी हैं, ठीक है। ऐसा पॉलीगन जिसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 24, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल उसकी मेजरमेंट 24, तो इसकी साइड कितनी होगी, तो साइड या आप कह सकते हैं एन। तो अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है आपके इस पूरे चैप्टर में, इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, दैट इज 360 डिवाइडेड बाई एन। तो अब एक फॉर्मूला की और आप समझ लीजिए कि एन मतलब आपकी नंबर ऑफ साइड्स हो गया, एन मल्टीप्लाई बाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जब आप साइड को मल्टीप्लाई करते हो उसके एक्सटीरियर एंगल से, क्योंकि जितनी साइड होते हैं एंगल उतने ही होते हैं। अगर आपका 9 नगर है उसमें 9 साइड्स हैं तो उसके एंगल कितने होंगे 9, एंड द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है 360। तो जब आप 360 को साइड से डिवाइडेड करते हो तो आपका एंगल आ जाता है, ठीक है। और जब आप 360 को आप एंगल से डिवाइडेड करते हो तो आपकी साइड आ जाती है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे हमें साइड दी हुई थी, ठीक है, हमें एंगल फाइंड आउट करना था, तो हमने 360 को डिवाइड किया था किससे, साइड से। यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है और हमें साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 360 बाई दी मेजरमेंट ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल, जो यहाँ पे है 24, तो आपका साइड आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हो गया, ये आप फॉर्मूला समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें एन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट, एंड ये एन हमें फाइंड आउट करना है। तो एन हमारे पास है नहीं, मल्टीप्लाई ये दिया हुआ हमें 24 एंड ये हो गया आपका 360, जो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड इधर ही रहेगा, एंड 360 ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइडेड हो जाएगा, एंड ये डिवाइड करेगा 24 1 24, एंड ये रिमाइंडर बच गया 20 एंड 0 ऐड करेंगे तो ये हो गया 15। तो आपके एन की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 15। हमने 360 को डिवाइड किया एक्सटीरियर एंगल से तो आपकी साइड आ जाती है, और जब आप 360 को साइड से डिवाइड करते हो तो आपका एंगल आ जाता है, ठीक है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। कोई पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल कितना है 165, इंटीरियर एंगल है 165, तो उसकी साइड्स कितनी हैं, ठीक है। ये पूछा कि साइड, तो हम ये 2-3 तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको बच्चों ये वैल्यू अगर करना आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू, इधर आपको इक्वल करना आ रहा है दोनों तरफ, तो ये क्वेश्चंस आप चुटकी में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। 165 इंटीरियर एंगल है, हमें फाइंड आउट करना है साइड्स। तो इंटीरियर एंगल का यहाँ पे नाम आ गया तो आपको इंटीरियर एंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, जो क्या है आपका एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। ओके, तो ये क्या है एन माइनस 2 180। तो ये किसी भी पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमें ये फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये टोटल आएगा, ठीक है, ये टोटल आएगा। लेकिन ये यहाँ पे 165 क्या है, ये सिर्फ सिंगल जो इंटीरियर एंगल है उसकी हमें मेजरमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे आएगा टोटल। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, ठीक है,
ये यहाँ पे क्या था 165, 165 क्या है द मेजरमेंट ऑफ ए सिंगल एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे क्या आएगा ये टोटल आएगा, ठीक है। तो इसको सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाई n, ठीक है। जब टोटल सम को, टोटल एंगल्स के सम को हम साइड से डिवाइडेड करते हैं तो एंगल की वैल्यू आ जाती है। तो मैं एंगल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, तो हम टोटल को, टोटल का फार्मूला ये है, उसको n से उसके साइड से डिवाइडेड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट। एक तो ये आपका मेथड है। देन दूसरा क्या है, ये टोटल था तो आप इसको इधर भी आप टोटल कर दीजिए। मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू अगर आप समझ जाते हैं, मतलब दोनों तरफ तोल बराबर होना चाहिए, ठीक है। इधर भी वजन उतना ही होना चाहिए जितना इधर है, ठीक है। तो इधर अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है, जैसे n - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये क्या टोटल आ रहा है, तो आपको इधर भी टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने n से डिवाइडेड किया था तो 1 का आ रहा था, तो हमने इधर 65 किया, तो हमारे पास जो वैल्यू क्या है 165, ये सिंगल की है, सिंगल एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट है ये आ रहा है हमारे किसका टोटल का। तो इधर भी हमें क्या करना है टोटल करना है, तो टोटल करेंगे। टोटल कैसे करते हैं, जब साइड को हम उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल आ जाता है, ठीक है। तो साइड हमारे पास है n, ओके। तो पहले किस तरीके से करके देखते हैं, ये आपका हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 165n इज इक्वल टू 180, पहले n से मल्टीप्लाई होगा दैन 2 से 360, ओके। सो हम 165 को इधर भेज देते हैं, 360 को ले जाते हैं, 180n माइनस 165n। सो ये आपका हो गया ये आपका होगा 15, ओके 15n, एंड ये आपका हो गया 360। सो n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आपका हो गया 15 टू 30, 6 रिमाइंडर एंड 24। n की वैल्यू क्या है 24। ये जो फॉर्मूला है ये हमने इसके तरीके से किया है, ठीक है। हम अब करेंगे इसके तरीके से। ये था आपका 165 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू n - 2 180, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही कंडीशन आ रही है, ठीक है। पहले n यहाँ पे था, अब ये n यहाँ पे आ गया है, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n माइनस 360, तो आपका सेम है, ठीक है। इसको ले जाके उधर आपको माइनस करना है एंड 360 को आपको उधर लाना है, देन डिवाइडेड करना है, तो आपका सेम आंसर आएगा। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई पॉलीगन हो और उसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो, उसका मेजरमेंट कितना हो 22, एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना हो 22। तो एक्सटीरियर एंगल हमें कैसे पता चलता है, व्हेन वी डिवाइड 360 बाई द पॉलीगन साइड, द साइड ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। मतलब n से, जब n से हम डिवाइडेड करते हैं तब एंगल का क्या आता है हमारे पास मेजरमेंट आता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम 360 को n से डिवाइड किया हमने, तब कि 22 आया है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ये क्या हो गया 360 22 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैन n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 22। अब ये हमें पूछ रहा था कि ये पॉसिबल है क्या, ठीक है। तो मतलब कुछ तो क्वेश्चन में है ऐसा, तो अगर होगा तो ये यहाँ पे होल नंबर आना चाहिए हमारा। अगर डेसिमल में आता है, ये मेजरमेंट किस चीज़ का आ रहा है, साइड का मेजरमेंट आ रहा है। हम टोटल को डिवाइड कर रहे हैं एंगल से, तो हमारे पास साइड आती है। तो साइड अब आपकी 1.5 नहीं आ सकती, आपकी 1.75 नहीं आ सकती, 1.5 ऐसे नहीं आ सकती ना, आपकी 3.5 3.5 ऐसे तो आप साइड नहीं आ सकती है। आपके यहाँ पे होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। सॉरी नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आ जाता है, पर नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आता है दैन इट्स पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द एक्सटीरियर एंगल ऑफ 22। तो यहाँ पे अगर आप 22 को इसे डिवाइड करते हो तो 1 टाइम होगा एंड दैट इज 6 टाइम, दैन 2 या 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका डेसिमल्स में आपका आ रहा है, यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर नहीं है, सो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो। देन जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो 5 बाई b है कि क्या ये पॉसिबल है
कि एक्सटीरियर एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ऐसा कोई पॉलीगन नहीं हो सकता जिसका 22 मेजरमेंट का कोई एक्सटीरियर एंगल हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इंटीरियर एंगल हो, इंटीरियर एंगल आपका 22 हो, ठीक है। तो फिर से हमें वही फॉर्मूला लगाना है, इंटीरियर एंगल का नाम आया है तो इंटीरियर एंगल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या है हमारा 2n - 2 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टोटल होता है। फिर से वही हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ बराबर तोड़ना है, ठीक है। ये है टोटल और हमारे पास ये क्या है, ये क्या है, ओनली सिंगल इंटीरियर। अभी इंटीरियर एंगल कहा है उसने, तो हमें इंटीरियर एंगल को जूम करना है, तो सिंगल इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट ये आ रहा है हमारा टोटल। तो इसको सिंगल बनाने के लिए तो आप इसको सिंगल बना दो या इसको आप टोटल बना दो, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंगल बनाते हो तो आप किससे डिवाइड करोगे, n से डिवाइड भी करोगे, और अगर आप इसको टोटल बनाते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे n से, ठीक है। तो हम ये वाला कर लेते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 22n = 180 से मल्टीप्लाई होगा 180 n माइनस 360। सो 22 को उधर ले जाएंगे, 360 को इधर लाएंगे, तो 22 जब इसमें से माइनस होगा तो आपका हो गया 158 n यहीं पे रहेगा, एंड 360 डिवाइडेड बाई 158, ओके। तो 2 टाइम्स डिवाइड होता है, देन आपका रिमाइंडर बचता है 22, देन अगेन 2, देन अगेन 2। सो ये क्या है आपका डेसिमल नंबर, दिस इज नॉट अ फुल नंबर, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो क्या हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगन विद द इंटीरियर एंगल 22, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 6 नंबर, जो कि आपका लास्ट है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। कोई भी रेगुलर पॉलीगन, वो आपका ट्रायंगल हो सकता है, आपका क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, एंटीगन, तो उसका मिनिमम आपका इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है कोई भी पॉलीगन में, ठीक है। इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो आपको पता है रेगुलर, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं। तो रेगुलर जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, आपका जो रेगुलर ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं वो सब सेम होंगे, साइड सेम होंगी, और इसमें एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 60, कितना होता है 60। सो मिनिमम आपका जो इंटीरियर एंगल होता है वो एक ट्रायंगल में होता है, इससे कम जो इंटीरियर एंगल है वो किसी और पॉलीगन में नहीं होता है। सो ट्रायंगल क्या है, आपका एक स्मॉलेस्ट पॉलीगन है जिसके एंगल का मेजरमेंट क्या होता है 60, ठीक है। ये अगर आप क्वाड्रिलेटरल लेते हो, ठीक है, रेगुलर आपका क्या होता है, आपका स्क्वायर होता है, रोम्बस एंड आपका रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आपके क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन्स नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, इरेगुलर पॉलीगन्स है। तो हमने यहाँ पे लिया आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के, तो ये तो मोर देन 60 हो गया, ठीक है। अगर आप पेंटागन लेते हो तो जैसे जैसे आप साइड्स ज़्यादा लेते जाओगे, ठीक है, साइड्स ज़्यादा लेते जाओगे, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड होती हैं, तो इंटीरियर एंगल भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पेंटागन में इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, मेजरमेंट 108, ठीक है, कितनी होती है 108। देन 6 में कितनी होती है, 6 साइड हेक्सागन में कितनी होती है 120। देन डेकागन में अगर आप जाओगे, जो 10 साइडेड पॉलीगन होता है उसमें होती है 144 इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट। तो जैसे जैसे साइड बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट भी बढ़ते चला जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि ट्रायंगल का जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो सबसे स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसका मैक्सिमम एक्सटीरियर मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आपका ट्रायंगल होता है। वो कैसे, ये आपका ट्रायंगल है रेगुलर, ठीक है, ये आपका रेगुलर ट्रायंगल है। अब जो जितने भी पॉलीगन्स हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, ओके। एंड एंगल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम 360 को हम डिवाइड करते हैं साइड से, तो हमें किसकी वैल्यू आती है, एंगल की वैल्यू आती है। तो आप खुद इतना मतलब समझ सकते हैं कि अगर साइड कम होगी थी, ठीक है, हर जो भी पॉलीगन आपको 360 को डिवाइड करना है साइड से, तो अगर साइड कम होगी तो एंगल की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। और सबसे कम साइड होती है आपके ट्रायंगल में, इसीलिए कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, इसमें साइड 3 है। तो अगर आप 3 को 360 से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एंगल के जो मेजरमेंट होगा वो ज़्यादा आएगा।
तो आप जब 360 को डिवाइड करते हो 3 से, देन यू गेट 120, मीन्स आपके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनकी वैल्यू कितनी हो गई 120। अगर आप क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ठीक है, उसमें 4 साइडेड, अगर आप 360 को 4 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली 120 से कम ही उसका मेजरमेंट आएगा। और जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल आपके स्मॉलर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जैसे जैसे साइड बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल आपके छोटे होते चले जाते हैं, जैसे साइड बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपके इंटीरियर एंगल्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ट्राइंगल ही एक ऐसा पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल होता है सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल होता है सबसे ग्रेटर। तो आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 3.3 के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, ठीक है।